तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर अब हर एक पार्टी अपनी पूरी तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन इस समय किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और तेलंगाना में क्या बीजेपी अपना कमल खिला पाएगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। यूं तो तेलंगाना में अभी भी टीआरएस की सरकार है और केसीआर यहां के मुख्यमंत्री हैं और जिस कार से उनके काम करने की शैली है, क्या इस शैली को एक बार फिर से जनता उनके पक्ष में रखेगी या फिर यहां बदलाव चाहती है? क्योंकि जिस कार से बीजेपी ने त्रिपुरा में एकदम से यहां पर वापसी की है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि तेलंगाना से बीजेपी कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के दरवाजे जरूर खोलेगी और तेलंगाना को लेकर जो सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण है उससे काफी खलबली देखने को मिल रही है। 9 राज्यों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें 3 राज्यों पर चुनाव हो चुके हैं और तीनों राज्यों पर बीजेपी यहां पर सरकार में है और ऐसे में सवाल यह है कि 6 राज्य में और चुनाव बाकी है और इन राज्यों पर भी बीजेपी ने जीत का दावा किया है। बात की जाए 2018 में तेलंगाना में यहां पर टीआरएस ने सबसे ज्यादा 88 सीटों पर जीत हासिल की थी और इनको पक्ष में जो है यहां पर 40% वोट शेयर रहा था, जबकि कांग्रेस को 19 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर रही थी और एआईएम पार्टी को 7 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन जिस कहा से यहां पर त्रिपुरा में जो बदलाव देखने को मिला था उसी बेस को लेकर बीजेपी यह दावा कर रही कि तेलंगाना में बीजेपी अपनी एक पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जबकि लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो टीआरएस ने यहां पर 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस ने 3 और बीजेपी ने यहां पर 4 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। यानी कहीं ना कहीं यहां पर भी कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसके अलावा हैदराबाद में जो एमएलसी चुनाव रहे थे उसके नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे थे और यहां से जो है सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी का जो दावा है वो इसी बेस के ऊपर है, जिस कार से यहां टीआरएस ने 56 सीटों पर जीत हासिल की थी, बीजेपी ने 48 सीटें, यानी यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ था और एआईएम को यहां 44 सीटें, कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई थी। और अब यहां पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं इसी साल और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? सवाल यह कि तेलंगाना में प्रमुख टक्कर किन पार्टियों के बीच हो सकती है। देखिए यहां पर जो है 58% लोग मान रहे हैं कि बीजेपी और टीआरएस के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और कांग्रेस और टीआरएस के बीच 42% लोगों का मानना रहा। तो तेलंगाना की 119 सीटों के आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं आखिर में। जो महा ओपिनियन पोल है उस हिसाब से तेलंगाना में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। करीमपुर की 4 सीटों में से बीजेपी 1 सीट पर कमल खिला सकती है, टीआरएस यहां पर 2 सीट, 1 सीट कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो मेडक की 2 सीटों में से बीजेपी और टीआरएस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, यहां पर 1-1 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। जबकि हैदराबाद की 15 सीटें निर्णायक होती हैं और यह माना जा रहा है कि यहां पर बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी 5 सीटों पर कमल खिला सकती है, करीब 5 सीट पर टीआरएस, 2 सीट कांग्रेस के पक्ष में और 3 सीटें एआईएम पार्टी के पक्ष में भी जा सकती हैं, क्योंकि एमएलसी चुनाव यहां के जो रहे थे बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े यहां देखने को मिले थे। जबकि अगर बात की जाए तो खम्मम की 5 सीटों में से बीजेपी यहां 3 सीट, टीआरएस को 2 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। निर्मल की यहां पर बात की जाए 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीटों पर कमल खिला सकती है, टीआरएस के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बारमर अलमल की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट और 1 सीट पर टीआरएस, जबकि कांग्रेस और यहां पर अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए आदिलाबाद की 2 सीटों में से बीजेपी और यहां पर टीआरएस के पक्ष में 1-1 सीट पर जीत की संभावना यहां दिखाई दे रही है। यादादी भोगीर की 2 सीटों में से बीजेपी को यहां 0 सीट, जबकि यहां पर टीआरएस को दोनों सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य के पक्ष में भी 0-0 सीट जा सकती है। या अगर बात कीजिए यहां पर रजना सिरसिला की 2 सीटों में से यहां पर बीजेपी और टीआरएस के पक्ष में 1-1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि यहां पर जो है कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना हो सकती है। बरमाल ग्रामीण की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां कमल खिला सकती है। और अगर बात की जाए निजामाबाद की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां 3 सीट, टीआरएस को 2 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए जागतियाल की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट यहां पर टीआरएस और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना यहां दिखाई दे रही है। बात की जाए यहां पर जोगुलमा गढ़वाल की 2 सीटों में से यहां पर दोनों सीटों पर टीआरएस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहां 0-0 सीट जा सकती है। सिद्धपेट की 4 सीटों में से यहां पर बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट टीआरएस और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए कमरेडी की 3 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 0 सीट, 2 सीटों पर टीआरएस और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहां पर हो सकती है। अगर बात की जाए भाददड़ी की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, 2 सीट पर टीआरएस और कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, अन्य के पक्ष में यहां 0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए सूर्यापेट की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट पर यहां पर जो है टीआरएस यानी बराबर की कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0-0 सीट यहां जा सकती है। अगर बात की जाए जयशंकर यहां भोपालपल्ली की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट टीआरएस के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहां पर 0-0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए नलगौड़ा की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, 3 सीटों पर टीआरएस और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है।
अगर बात की जाए कुमारत भीम की 2 सीटों में से बीजेपी को एक सीट पर टेरस को जीत की संभावना है। कांग्रेस के पक्ष में और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। महबूब नगरी की 5 सीटों में से यहां बीजेपी को 1 सीट, टेरस को यहां 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट और 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में जाने की संभावना तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए सभी 119 सीटों के बाद फाइनल आंकड़ों की बात की जाए। इसके अलावा और भी यहां कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है, लेकिन जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से यहां बीजेपी को 45 से 55 सीटें यहां पर जा सकती है। यानी बीजेपी 1 सीट के बदले यहां पर बड़ी उछाल लेती नजर आ रही है। बीजेपी का ग्राफ तेलंगाना में बढ़ सकता है, क्योंकि जिस कहां से एमएलसी चुनाव रहे हैं और जिस कहां से यहां पर लोकसभा चुनाव नतीजे रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अब बड़ी बड़ी जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा जी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर अमित शाह जी लगातार यहां पर तेलंगाना दौरे पर रहे हैं और यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं तेलंगाना से दक्षिण भारत के दरवाजे बीजेपी जरूर खोलेगी। जबकि टेरस का जो ग्राफ है वो कम होता नजर आ रहा है, 50 से 60 सीट इस समय दिखाई दे रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में यह ग्राफ और भी कम होने वाला है। जबकि कांग्रेस को यहां पर 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं। इनकी बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी 5 से 10 सीटें जाने की संभावना तेलंगाना विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल ने लगाई है।